अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर में 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है इंसान। ठीक है, फैक्टिंग द रेट ऑफ द इंजाइमेटिक से हम टॉपिक कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर देख लिया था, तो आज हम इसकी सेकंड फैक्टर देखेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपको पता है सबस्ट्रेट हमारे पास क्या होता है, जिस पे इंजाइम एक्ट करता है हम उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। और सबस्ट्रेट इंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होके प्रोडक्ट में तब्दील होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी इस टॉपिक में क्या बताया हुआ है। इसको वन बाय वन करके हम इसकी एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हम इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं और साथ साथ हम इसकी अपने कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ग्राफ का आपको पता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस होता है एंड वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास होगा रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन। ठीक है, वाई एक्सिस में हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एंड एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या होगा, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। आप देख सकते हैं कि ग्राफ में जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट को बढ़ाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगा 0, 10, 20, 30, 40, ऐसे ही होगा हमारे पास। जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट को बढ़ा रही हूँ तो हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट को मैं बढ़ा रही हूँ, पहले 10 हुआ, 20 हुआ, तो हमारे पास क्या हो रहा है, रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन भी बढ़ रहा है। तो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन में यही है कि इफ़ एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन रिएक्शन इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम बढ़ा रहे, 0 से 10 हुआ, 20 हुआ, तो हमारे पास क्या बना है, इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, यानी कि इट्स मीन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी हमारे पास कम होगा। अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉन्स्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है, इसका आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास 100 एंजाइम्स हैं। ठीक है, हमारे पास 100 एंजाइम्स हैं और सबस्ट्रेट हमारे पास कितने हैं, 20। ठीक है, अब आपको पता है कि हर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है। ठीक है, एवरी एंजाइम के पास क्या होती है, एक हमारे पास एक्टिव साइट होती है। अब ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे जाके अटैच होता है, ये भी बात आपको पता है। अब ये 20 सबस्ट्रेट है ना, ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे। बाकी हमारे पास एंजाइम कितने बचे, 80। अब हम और सबस्ट्रेट बढ़ा देंगे, 40 कर देंगे। ठीक है, तो ये मज़ीद 20 हमारे पास इसके साथ अटैच हो जाएंगे। बाकी हमारे पास कितने एंजाइम बचेंगे, 60। ऐसे ऐसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। हमने सबस्ट्रेट को बढ़ाना है, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, सबस्ट्रेट को हमने बढ़ाना है। ठीक है, सबस्ट्रेट को हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जो एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी ना, वो हम सेम ही रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, सबस्ट्रेट हम 80 कर देंगे, एंजाइम हमारे पास 100 ही रहेंगे। ये 80 सबस्ट्रेट हमारे पास एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम सबस्ट्रेट को 100 कर देंगे और हमारे पास एंजाइम भी 100 हो जाएंगे। तो ये सारे सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट नहीं बचेगी। अब हम यहाँ पे अपने सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे पास एंजाइम कितने, 100 ही हैं एंजाइम। तो हमारे पास 20 सबस्ट्रेट जो हैं वो हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास एंजाइम ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, जब हमारे पास एंजाइम की कोई भी एक्टिव साइट फ्री नहीं होगी ना, तो हम इस स्टेट को क्या कहते हैं, इस स्टेज को। ठीक है, जब हमारे पास सबस्ट्रेट हो और एंजाइम की एक्टिव साइट हमारे पास ना हो, तो हम इस स्टेज को सैचुरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। हम इसको इस तरह डायग्राम के तरीके से भी समझ सकते हैं। एक मैं आपको ये एंजाइम बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट आया और ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। इसी तरह एक सबस्ट्रेट आया, वो एंजाइम की इस एक्टिव साइट के साथ अटैच हो गया। थर्ड सबस्ट्रेट आया, वो इस साइड के साथ अटैच हो गया। फोर्थ सबस्ट्रेट आया हमारे पास इस साइड पे अटैच हो गया। ठीक है, हमारे पास 5 सबस्ट्रेट थे। ठीक है, और 4 सबस्ट्रेट हमारे पास यहाँ पे अटैच हो गए। ठीक है, 4 हमारे पास अटैच हो गए, 5 हमारे पास सबस्ट्रेट थे, 4 अटैच हो गए, एक बच गया। एक बच गया, वो हमारे पास अटैच नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एंजाइम की सारी एक्टिव साइट क्या होगी, फिल हो गई हैं। जब हमारे पास कोई भी एक्टिव साइट नहीं बचेगी, सबस्ट्रेट हमारे पास फ्री होगा, तो हम इस स्टेज पे कहते हैं सैचुरेशन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि बुक में हमारे पास क्या गया है। एंजाइम कंसंट्रेशन इज कीप्ड कांस्टेंट। एंजाइम की हमने कंसंट्रेशन क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है।
अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, सबस्ट्रेट की हमने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाना है, ठीक है। ये हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन 80 से हमने 100 किया, 120 किया, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास बढ़ी जाएगी, लेकिन एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट ही रहेगी। अ पॉइंट इज रीच, एक ऐसा पॉइंट आएगा वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट, जहाँ पे सबस्ट्रेट तो बढ़ेगा लेकिन डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन एनी मोर। वो किस पॉइंट की बात कर रहा है, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट तो बढ़ रहा है लेकिन हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। क्यों प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट कम हो गई है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गई है, यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट बढ़ रहे हैं तो रेट ऑफ एंजाइम ऑफ द एक्शन भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे आके हमारे पास एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रही है, सबस्ट्रेट हम बढ़ाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट हम क्या कर रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास रेट ऑफ एंजाइम एक्शन ये ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। एक पॉइंट पे ये इस पॉइंट पे इसी पॉइंट पे रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन हमारे पास नहीं बढ़ा, लेकिन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं, सैचुरेशन का नाम देते हैं। आपको ये मैंने इस तरीके से भी बताया है, ठीक है। सैचुरेशन हमारे पास क्या होता है, व्हेन द एक्टिव साइट हमारे पास क्या होती है, जिस एंजाइम पे हमारे पास सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, हम उसको क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। Of all enzymes are occupied at highly substrate concentration, any more substrate molecule do not find the active site. Saturation इसको कहा गया है कि जब हमारे पास एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है, कोई भी हमारे पास जगह ना बचे सबस्ट्रेट के बाइंड होने की, ठीक है, आर ऑक्युपाइड हो जाए एंजाइम की सारी साइड्स एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से, ठीक है। अब सबस्ट्रेट के बाइंड होने के लिए हमारे पास कोई भी एक्टिव साइट फ्रीली नहीं है, तो हम इस को किसका नाम देते हैं, सैचुरेशन का नाम देते हैं। द स्टेट इज कॉल्ड द सैचुरेशन द एक्टिव साइट एंड द रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज, और रिएक्शन हमारे पास नहीं बढ़ेगा। आप ये देख सकते हैं रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हमारे पास नहीं बढ़ रहा, कॉन्स्टेंट हो गया, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कंटिन्यूसली बढ़ रही है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपने साथ साथ नोट्स बनाते जाना है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। बहुत आसान और सिंपल सा था, आपने वीडियो को पॉज करके देखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें ताकि आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में आपको आसानी हो, ठीक है। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।